Hello everyone, my name is Jay Panchal and welcome back to another wonderful video। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे BTST और STBT क्या होता है। BTST का मतलब है बाय टुडे सेल टुमारो, मतलब कि आज खरीद लिया कल बेच देंगे, और STBT का मतलब ये होता है सेल टुडे बाय टुमारो, मतलब कि आज बेच देंगे कल खरीद लेंगे। चलिए BTST और STBT के बारे में और जानते हैं। BTST और STBT ट्रेड तब लिया जाता है जब हमको ऐसा लगे कि कोई स्टॉक है जिसमें ओवरनाइट ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है जिससे कि वो कल सुबह गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो सकता है। मतलब कि ओवरनाइट गेन्स के लिए BTST या STBT हम ट्रेड करते हैं, लेकिन BTST एंड STBT आर इमोशनलेस ट्रेडिंग। मतलब कि जब भी आप BTST ट्रेड ले या फिर STBT ट्रेड ले तब आप अपना इमोशन यूज नहीं कर सकते, आपको इमोशन को साइड में रख देना पड़ेगा। ऐसा क्यों? और ये जो लाइन है इमोशनलेस ट्रेडिंग, ये पूरी वीडियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के एंड में। सो ये वीडियो आखिर तक देखिए, पूरा समझिए BTST ट्रेड क्या होता है, STBT ट्रेड क्या होता है, कैसे सिनारियोज में हम BTST या फिर STBT ट्रेड लेंगे, कौन से सेगमेंट में हम ट्रेड लेंगे, कब एंट्री करेंगे, कब एग्जिट लेंगे, ये सभी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को अंत तक देखिए और पूरा ध्यान से देखिए। सो कौन कौन से सेगमेंट्स है जिसमें हम BTST या फिर STBT ट्रेड ले सकते हैं। कैश सेगमेंट और फ्यूचर स्टॉक्स, मतलब कि इक्विटी में हम BTST ट्रेड ले सकते हैं लेकिन STBT ट्रेड नहीं ले सकते, बिकॉज हम डिलीवरी बेसिस पे सेल करके दूसरे दिन बाय नहीं कर सकते। इसलिए इक्विटी में हम BTST ट्रेड ही ले सकते हैं। और दूसरे सेगमेंट्स हैं फ्यूचर डेरिवेटिव्स एंड ऑप्शन डेरिवेटिव्स। इक्विटी, फ्यूचर स्टॉक्स, फ्यूचर डेरिवेटिव्स, ऑप्शन डेरिवेटिव्स में हम BTST ट्रेड कर सकते हैं, और फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव्स में ही हम खाली STBT ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इक्विटी या फिर फ्यूचर स्टॉक्स में ही आप BTST ट्रेड कीजिए जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है तो फिर आप फ्यूचर डेरिवेटिव्स या फिर ऑप्शन डेरिवेटिव्स में ट्रेड मत कीजिए। ट्रेड करने के लिए स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सो यहाँ पे 3 पॉइंट है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा स्टॉक में हम BTST या फिर STBT ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉक ऐसा पसंद कीजिए जिसकी अपर सर्किट लिमिट और लोअर सर्किट लिमिट 20% की हो। दूसरी चीज है, अगर आप BTST ट्रेड लेने जा रहे हैं तो जो भी स्टॉक हो वो अप ट्रेंड में होना चाहिए, और अगर आप STBT ट्रेड लेने जा रहे हैं तो जो भी स्टॉक आप आइडेंटिफाई करेंगे वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए विथ गुड वॉल्यूम्स, और स्टॉक ऐसे पसंद करेंगे जिसकी लिक्विडिटी हाई हो। अभी BTST या फिर STBT ट्रेड हम कैसे लेंगे उसकी बात करते हैं। सो हम यूज करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम। सो हमने 3 पॉइंट्स को ध्यान में रख के स्टॉक्स तो आइडेंटिफाई कर दिया, लेकिन हम ट्रैक क्या करेंगे? सो हम ट्रैक करेंगे 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में वॉल्यूम्स, मतलब कि 2 बजे से 2:15 की कैंडल, 2:15 से लेके 2:30 की कैंडल, 2:30 से लेके 2:45 की कैंडल, और 2:45 से लेके 3 PM की कैंडल। ये 4 कैंडल का हम वॉल्यूम ट्रैक करेंगे। मैं ट्रैक करने की बात कर रहा हूं, यहाँ पे हमको ट्रेड ले लेना नहीं है। एंट्री कैसे करनी है और एग्जिट कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इन ऑर्डर टू गेट स्ट्रॉन्गर एंट्री पॉइंट, हम ये ध्यान रखेंगे कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में कहीं हमको कोई पैटर्न्स मिलती है, कोई ऐसी कैंडल मिलती है जिससे हम एंट्री ले सके, जैसे कि मारुबोजू या फिर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, डोजी या फिर हैमर टाइप की कैंडल, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन। इस टाइप की कैंडल हमको मिलती है नहीं। अगर इस टाइप की कैंडल हमको मिलती है तो हमारा एंट्री और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, 2 बजे से 3 बजे के बीच में एक तो वॉल्यूम्स ट्रैक कर रहे हैं, और कोई बुलिश या फिर बेरिश पैटर्न बन रही है नहीं बन रही वो ट्रैक कर रहे हैं।
2 बजे से 3 बजे के बीच में हम वॉल्यूम का एवरेज ट्रैक करेंगे। मतलब कि मान लो कि एक कैंडल की वॉल्यूम है 2 लाख, दूसरी कैंडल की वॉल्यूम है 4 लाख, तीसरी कैंडल की वॉल्यूम है 2 लाख और चौथी कैंडल की वॉल्यूम है 4 लाख। तो इसका एवरेज कितना हुआ? 3 लाख शेयर्स का वॉल्यूम। अभी हम एंट्री कैसे लेंगे और एग्जिट कैसे करेंगे वो बात करते हैं। एंट्री हम कैसे करेंगे? हम पहले से ही 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, उसका एवरेज हम निकाल के चल रहे हैं और उसके साथ साथ कोई कैंडल फॉर्म हो रही है या नहीं फॉर्म हो रही है वो भी हम देख के चल रहे हैं। मान लो कि बुलिश या फिर बेरिश कैंडल फॉर्म हो गई और 3 बजे के बाद जो हमारा एवरेज वॉल्यूम था उसके ऊपर वॉल्यूम चला गया, तो तब हम ले लेंगे हमारा ट्रेड। फिर से आपको समझाता हूं। मान लो कि 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में वॉल्यूम अप एंड डाउन हो रहा है। टोटल 4 कैंडल होगी। पहली कैंडल की वॉल्यूम है मान लो कि 4 लाख, दूसरे कैंडल की वॉल्यूम है 2 लाख, तीसरे कैंडल की वॉल्यूम है 4 लाख और चौथी कैंडल की वॉल्यूम है मान लो 2 लाख। तो इसकी एवरेज कितनी आ गई? 3 लाख की एवरेज आ गई। अभी हमने ये सब तो चेक किया हुआ ही है। अभी मान लो 3 बज गए और वो कैंडल फॉर्म होने लगी जिसने बुलिश पैटर्न या फिर बेरिश पैटर्न को ब्रेक कर दिया और जो हमारी एवरेज थी वॉल्यूम की उसको भी ब्रेक कर दिया। मान लो कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल थी और उसने अप साइड ब्रेक कर दिया और उसका जो वॉल्यूम है वो भी 4 या 5 लाख शेयर्स है, तो हम उस जगह पे ट्रेड ले लेंगे BTST और डाउनवर्ड डायरेक्शन में STBT ट्रेड ले लेंगे। और एग्जिट कब करना है? एग्जिट हमें करना है दूसरे दिन पहली ही कैंडल में। पहली कैंडल मतलब सुबह जो 9:15 से लेके 9:30 के बीच में जो कैंडल फॉर्म होती है उसमें ही हमको एग्जिट कर जाना है। इसमें मैंने ब्रैकेट में लिखा है इमोशन लेस ट्रेडिंग। मतलब कि तब चाहे कुछ भी हो, आपके फेवर में ट्रेड जाए या फिर आपके ऑपोजिट वे में ट्रेड जाए, आपको एग्जिट कर ही देना है इस कैंडल में, पहले ही कैंडल में। ये 2 चीज का ध्यान रखना। जब भी मार्केट हाईली वॉलेटाइल हो या फिर कोई बड़ी न्यूज आने वाली हो, इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला हो या फिर कोई स्टॉक्स का रिजल्ट आने वाला हो, क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला हो, तो आप उस टाइम पे BTST या फिर STBT ट्रेड नहीं कीजिए। अदरवाइज यू कैन ट्रेड एवरीडे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि BTST ट्रेड हम कैसे लेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। जिस भी कैंडल पे मैं मेरा कर्सर लेके जाऊंगा उस कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज और वॉल्यूम शो करेगा। सो दोस्तों, यहाँ पे हमको BTST ट्रेड का सेटअप बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो आप यहाँ पे ये रेड कैंडल देख पा रहे होंगे। ये जो कैंडल है वो एग्जैक्ट 2 बजे की है। उसके बाद की कैंडल है 2:15 वाली जिसका वॉल्यूम है 2,62,000। उसके बाद की कैंडल है 2:30 वाली जिसका वॉल्यूम है 2,42,000। तीसरी कैंडल है 2:45 वाली जिसका वॉल्यूम है 3,62,000। और हमारी 3 बजने वाली कैंडल का वॉल्यूम आप देखिए 2-3 से लेके डायरेक्ट हो गया 7,70,000। मतलब कि इसका वॉल्यूम था 2 लाख, इस कैंडल का वॉल्यूम था 3 लाख, इस कैंडल का वॉल्यूम था 3 लाख, इस कैंडल का वॉल्यूम था 2 से 3 लाख के बीच में। लेकिन ये जो कैंडल है, ये 3 बजने वाली कैंडल है, उसका वॉल्यूम डायरेक्ट हो जाता है 7 लाख। 2 बजे से लेके 3 बजे तक की जितनी भी कैंडल है उसका एवरेज जो वॉल्यूम है उससे 3 बजने वाली जो कैंडल है उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ही ज्यादा है। सो यहाँ पे ये पहला सेटअप तो कंप्लीट हो गया। दूसरे सेटअप की बात करें तो मैं यहाँ पे जूम कर देता हूं जिससे आपको बेहतर जानकारी मिले। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक रेंज बनी हुई है डोजी कैंडल्स की और ये जो हमारी 3 बजने वाली कैंडल है वो ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट दे रही है और इसका वॉल्यूम भी बहुत ही ज्यादा है 7 लाख। तो यहाँ पे हम BTST ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कल क्या होता है। सो हमने ट्रेड लिया था 414.15 मतलब कि 414 रुपए पे और दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि इसने पहली कैंडल पे हाई बनाया है 421 का। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस जोन है यहाँ से यहाँ के बीच में। सो ये वाला जो है
यहाँ पे कैंडल गया, उसने रेजिस्टेंस फील किया और यहाँ से ये नीचे आ गया। सो आई होप आपको STBT क्या होता है, BTST क्या होता है, ये सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। और BTST ट्रेड कैसे करते हैं, STBT ट्रेड कैसे करते हैं, ये भी आपको मालूम चल गया होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए हमको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।